पहुंच रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन सी कर रही है मिरर इमेज का काम, वाई एक्सिस। तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑन द एक्सिस वाई। तो ये वाई एक्सिस का अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमारे पास नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन का देख लेते हैं कि कैसे चेक करनी है हमें ट्रांसफॉर्मेशन कि कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई हो तो उसको कैसे चेक करेंगे कि वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी दी हो, पहले तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा, तभी हम 1 1 और 2 की बात करते हैं। कि एक थ्योरम है, इसके ऊपर थ्योरम है हमारे पास कि यू एंड वी भी क्या है हमारे पास आर वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड एफ। ट्रांसफॉर्मेशन u to v is linear transformation if and only if transformation of AU plus BV equal to ATU plus BTV। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का तरीका कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी मैपिंग हमारी कब होगी, जब क्या हो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी वी। ये दोनों एक ही कंडीशन है, इन दोनों का कम्बिनेशन है। जो पहले वाली कंडीशन थी टी यू प्लस वी इक्वल टू टी यू प्लस टी वी और टी ऑफ ए यू इक्वल टू ए टी यू, इन दोनों का कम्बिनेशन है। तो हमें ये दोनों चेक करने के बजाय अगर हम ये कंडीशन चेक कर लें तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बन जाएगी। इससे रिलेटेड कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। मान के चलते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी R3 से लेके R2 तक लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन की एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू एक्स वाई। जिस तरह से हमने डिफाइन किया, इसको चेक करते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो हमने क्या यूज करना है, इस टाइप की ये जो ये कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या बनेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे u और v क्या है, वेक्टर होते हैं हमारे, किसके, इसके होते हैं, R3 के होते हैं वेक्टर। ठीक है, तो R3 हमारे क्या है, 3 टप्पल का एलिमेंट है। तो मान के चलते हैं कि u क्या है हमारे पास x1 y1 z1 है और v क्या है x2 y2 और z2। दो एलिमेंट हमने ले लिए और a और b कोई भी स्केलर है तो इन जनरली हम स्केलर ही लेके चलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एज इट इज, यू क्या है हमारा x1 y1 z1 प्लस b एज इट इज, b के साथ v है ना, v क्या है हमारे पास x2 y2 z2। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के इसके अंदर क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई है ना बाहर, तो वो क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए x1 ए y1 ए z1 प्लस बी x2 बी y2 बी z2। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन में अब क्या है, टप्पल्स की फॉर्म में क्या है, एलिमेंट है, तो उनका एडिशन कैसे होता है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट वाले के साथ ऐड होता है, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के साथ ऐड होता है और थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड वाले के साथ ऐड होता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए x1 प्लस बी x2। ठीक है, कोमा ए y1 प्लस बी y2 ए z1 प्लस बी z2, इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइन करी है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई और जेड,
अगर एक्स वाई जेड पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो हमें सिर्फ कौन से एलिमेंट मिलेंगे, फर्स्ट वाले 2 एलिमेंट मिलेंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले 2 एलिमेंट ये है, तो ये क्या आएंगे हमारे पास, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, और यहाँ पे क्या आएगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू। ठीक है, ये कंडीशन आएगी। अब ये इस टाइप से बच गया हमारे पास। अब इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं ना कि ए एक्स वन ए वाई वन, ठीक है, प्लस ए बी बी एक्स टू बी वाई टू, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू तो ये है, और ए वाई वन प्लस बी वाई टू ये कंप्लीट है, तो ये दोनों क्या है, सेम है। अब देखो कि ए एक्स वन ए वाई वन ये किसकी प्री इमेज है, ये इसकी है, किसकी की ट्रांसफॉर्मेशन किसकी है, ये ए एक्स वन ए वाई वन ए जेड वन इसकी प्री इमेज है, और ये सेम किसकी प्री इमेज है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी एक्स टू बी वाई टू बी जेड टू। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है ए एक्स वन वाई वन जेड वन, ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लस में ट्रांसफॉर्मेशन है ये बी एक्स टू वाई टू जेड टू की ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये क्या है, स्केलर है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं टी एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस बी टी एक्स टू वाई टू जेड टू। ठीक है, इस टाइप से है। तो हमें क्या शो करना था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यू प्लस बी वी किसके इक्वल आना चाहिए, स्केलर बाहर आना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू पहली चीज आनी चाहिए, बी बाहर आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन वी के ऊपर लगनी चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ऐसे इस का यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके हमें क्या करना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करनी है, तो ये इजीली सोल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1-1 चेक करना है। ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 ऑन टू चेक करना, ये रियल में भी हमारे आते हैं, और इनसे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पजलिंग वाले होते हैं क्वेश्चन कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, 1-1 कब होती है, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास U एंड V बी टू वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड F, ट्रांसफॉर्मेशन U to V is said to be 1-1। ठीक है, if and only if ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 T of U1 इक्वल टू T of U2, अगर हमारे पास क्या है इमेज, अगर हमारे पास क्या है इमेज इक्वल है, तो वो क्या होने चाहिए, दिस इम्प्लाइज U1 इक्वल टू U2। 1-1 के लिए हमें क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं जिसकी इमेज हमें क्या लेके चलनी है, इक्वल लेके चलनी है, और क्या हो उसके बाद अगर हम ये इक्वल लेके चलें तो ये एलिमेंट भी क्या आने चाहिए, हमारे पास इक्वल आने चाहिए, तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कह देते हैं कि ये क्या है, 1-1 है। मान लेते कोई एग्जांपल हमारे पास कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लिया हमने R2 से R2 तक की ली है, डिफाइन कैसे की है, T of x1 cos थीटा x1 x2 हमने लिया 2 एलिमेंट, डिफाइन किस तरह से किए कि x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा, इस तरह से डिफाइन किया। और दूसरा एलिमेंट कैसे डिफाइन किया, माइनस की x1 sin थीटा प्लस के x2 cos थीटा, हमने इस तरह से डिफाइन की कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लिया हमने R2 से R2 तक की x1 x2
किसके इक्वल x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा और माइनस के x1 sin थीटा प्लस x2 cos थीटा। अब हमें चेक करना है इसको क्या है ये 1 1 है या नहीं है, हमें चेक करना है। अब 1 1 चेक करना है तो हमें क्या करना